संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। सोच आपको सब कुछ करा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट। आज एक आपको कहानी बताता हूँ। बहुत ही इंस्पिरेशन से भरी हुई कहानी है दोस्तों, और शायद अगर आपके पास 2 मिनट है तो इसमें आप बहुत बड़ी सीख के जाएंगे। दोस्तों, कहानी ऐसी है कि एक राजा हुआ करता था। तो राजा ना अपनी प्रजा के बारे में बहुत सोचा करता था। उसे ऐसा लगता था कि मेरे राज्य में कोई भी इंसान जो है ना दुखी ना रहे, कोई भी इंसान भूखा ना मरे। बट उसको ये होता था कि अगर मैं किसी से पूछूंगा इस बारे में तो हो सकता है उसमें बायस्ड आंसर मिले। तो क्यों ना मैं हर रोज़ अपने आप ही रात को जाऊं या फिर भेष बदल के जाऊं, देखूं कौन सुखी है, कौन दुखी है, कि कौन किसी का गलत तो नहीं कर रहा। मतलब वो ओवरऑल देखना चाहता था कि उसके साम्राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो क्या करता था कि हर रोज़ अपना भेष बदलता था। भेष बदलने के बाद कभी दिन में कभी रात को पूरे साम्राज्य में वो ट्रैवल करता था, जस्ट टू चेक कि सभी लोग खुश हैं, कोई किसी को धोखा तो नहीं दे रहा। तो एक बार क्या होता है दोस्तों, रात को वो अपनी धर्मपत्नी को कह के जाता है कि आज ना मैं रात को जाऊंगा और देखूंगा कि मेरे साम्राज्य में कोई इंसान दुखी तो नहीं है। अगर कोई दुखी होगा तो मैं उसकी हेल्प करके आऊँगा। तो वो अपना पूरा भेष बदलता है, निकल पड़ता है, पूरा का पूरा जाता है। काफ़ी रात हो जाती है और वो वापस आता है। संतुष्ट होता है कि यार मेरे पूरे साम्राज्य में मुझे नहीं लगता कोई दुखी है। वापस आ रहा होता है तो तकरीबन उसके महल से 50 या 100 मीटर दूरी पे ना एक बड़ा सा पेड़ होता है। उस पेड़ के नीचे एक जगह बनी होती है। तो उस जगह पे ना एक इंसान बैठा होता है। गहरी रात होती है। राजा उसे देखता है, यार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो राजा उसे पूछता है कि भाई एक बात बताओ, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। बोलता है कि मैं तो हर रोज़ यहीं पे सोता हूँ, ये तो मेरा एक ठिकाना है जहाँ पे मैं अपना पूरा दिन जो भी भीख मांगता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ, करने के बाद जितना पैसा मिलता है अपना खाना वाना खा के यहीं पे मैं सो जाता हूँ पेड़ के नीचे। राजा बड़ा घबरा जाता है, कहता है यार इतनी ठंड है और तुम बिल्कुल बिना कंबल के, बिना किसी रजाई के तुम यहाँ पे कैसे रह पाते हो। तो बोलता है राजा साहब, मैं आज एक दिन नहीं, मेरे को तो सालों हो गए यहाँ पे, मैं तो बिना कंबल बिना रजाई के यहाँ पे सो जाता हूँ। अब क्योंकि उस भिखारी को तो ये पता नहीं होता है कि ये राजा है, क्योंकि राजा ने तो भेष बदला होता है। तो अब क्या करता है, वो जो राजा होता है वो उसे कहता है कि तुम भाई 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए ना कंबल लेके आता हूँ। तो वो जो भिखारी होता है ना बड़ा खुश हो जाता है कि चलो यार कोई इंसान आया और मेरी प्रॉब्लम को समझा, चलो मुझे आज कंबल मिलने वाला है। राजा चला जाता है अपने महल में। काफ़ी रात हो गई होती है। जैसे ही वो महल में जाता है इमीडिएटली उसकी रानी आ जाती है। तो रानी आती है तो रानी उसे ना कोई बात बताने लग जाती है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ। तो इस बातचीत में ना राजा भूल जाता है कि यार उसने किसी को कंबल के लिए कहा है। अब क्या होता है, राजा अपने रानी के साथ चला जाता है। रात हो जाती है, सुबह जब होती है तो राजा जो उठता है तो देखता है यार कि काफ़ी लोगों का जमघट बाहर जमा हुआ है। राजा बड़ा सरप्राइज़ करता है, बाहर आता है तो पूछता है भाई साहब क्या हुआ। तो सब लोग उसके मंत्री बोलते हैं कि राजा साहब एक ना लाश पड़ी हुई है थोड़ी दूर पे पेड़ के नीचे। तो राजा बड़ा घबरा जाता है, बोलता है यार किसकी लाश है, मैं देखता हूँ। राजा जाता है वहाँ पे पेड़ के नीचे, देखता है तो वो उसी इंसान की लाश होती है जिसे रात को राजा मिल के आया होता है भेष बदल के। अब वो राजा जो है ना वो बड़ा घबराता है, बोलता है यार मैंने तो इसको कंबल के लिए बोला था, शायद ये तो ठंड से मर गया। लेकिन जैसे वो जाने लगता है ना वापस, तो वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर होता है, पत्थर पे कुछ लिखा होता है। उसे लगता है कि यार ये इसी इंसान ने लिखा है। तो उस इंसान ने क्या लिखा होता है कि मेरे दोस्त, मैं इतने सालों तक ना यहाँ पे पड़ा रहा, मुझे कभी ठंड नहीं लगी, लेकिन जब तुमने ये कहा कि मैं तुम्हें कंबल देना चाहता हूँ तो ना कंबल की राह में मेरे दिमाग ने पता नहीं ऐसा क्या किया, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, मैं कंबल का वेट करने लग गया और मेरा शरीर बिल्कुल डाउन हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। और शायद उसके बाद उसकी डेथ होगी। दोस्तों, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। कहानी एक बहुत बड़ी सीख दे के जाती है। सीख क्या दे के जाती है कि सारा खेल जो है ना हमारे जीवन में, हमारी सक्सेस का, हमारे फेलियर का, हमारे ऊपर जाने का, हमारे नीचे गिरने का, सारा जो खेल है ना वो 6 इंच के प्लेग्राउंड में होता है। 6 इंच का प्लेग्राउंड मतलब हमारा दिमाग। इतने सालों से वो गरीब इंसान पेड़ के नीचे पड़ा रहा, उसे ठंड नहीं लगी, लेकिन जब उसे कोई कह के गया कि मैं तुझे कंबल देता हूँ, वो कंबल की राह में उसके दिमाग ने ये सोचा कि यार मुझे कंबल मिलने वाला है, मुझे ठंड महसूस हो रही है। और एक्चुअली उसको ठंड महसूस हुई और इतनी ठंड थी कि वो मर गया। दोस्तों, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम जब सोचते हैं ना कि यार, जब एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि यार मैं ये करूँगा तो आप कर लेते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकते। याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में ना सारा खेल जो है ना वो आपके दिमाग का होता है।
एक कहावत है कि जंग जो है ना फौजी, वो मैदान में बाद में जीतता है, पहले अपने दिमाग में जीतता है। अगर वो ये सोच के चला जाए कि भैया मैं नहीं जीतूंगा, तो वो नहीं जीतता है। और अगर वो ये सोच के चला जाए कि मैं जीतूंगा, तो वो जीत के आता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें अपने जीवन में ना, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये होगा, ये पॉसिबल है। आप इम्पॉसिबल की स्पेलिंग पढ़ो, आई एम पॉसिबल ही बोलता है वो भी। तो यानी कहने का मतलब इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल बोलता है, तो शायद जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हो सके तो इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए ताकि यूट्यूब इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद आपका अपना नितेश गुप्ता। थैंक यू वेरी मच।